Hello friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read a story. The title of the story is The Farmer and Seeds. And today we will read this story, we will understand this story, we will practice of reading, and we will learn the meaning of difficult words. I hope you will like the story. Let's start a story. The story is about the farmer and seeds. Farmer means kisan and seeds means bees. A long time ago, Jesus sat beside a lake. A large crowd soon gathered around him just to hear his words of wisdom. Jesus told the crowd a story about a farmer. A long time ago, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है. जीसस जो है वो एक लेक के किनारे बैठे हुए थे, एक झील के किनारे बैठे हुए थे, और अ लार्ज क्राउड सून गैदर्ड अराउंड हिम जस्ट टू हेयर हिज वर्ड ऑफ विजडम. तो जब वो बैठे हुए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ उनके आसपास इकट्ठी हो गई उनके वर्ड्स ऑफ विजडम, उनके ज्ञान की बातें सुनने के लिए. एंड जीसस टोल्ड द क्राउड अ स्टोरी अबाउट अ फार्मर. तो जीसस स्टार्टेड टेलिंग अ स्टोरी टू द क्राउड एंड द स्टोरी वॉज अबाउट अ फार्मर. जीसस ने उस भीड़ को एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दिया, और जो स्टोरी थी वो एक फार्मर, एक किसान के बारे में थी. Jesus said, "Listen, once upon a time, a farmer went out to plant some seeds. Then he started the story. He told that एक बार की बात है, जो एक फार्मर है, एक किसान है, वो उसने कुछ सीड्स को प्लांट करने की सोची. As he scattered them across his field, the seeds fell at different places. तो उसने अपने फील्ड में जब उन्हें स्कैटर किया, उनको फैलाया, जो सीड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जाके गिर गए. Some seeds fell on a footpath and the birds came and ate them up. तो कुछ सीड्स फुटपाथ पे गिर गए हैं और उनको जो बर्ड्स हैं वो आई और उन्होंने खा लिया. Some seeds fell on shallow soil with underlying rock. अब जो कुछ बीज थे वो शैलो सॉइल में, जो कि हल्की मिट्टी है, जो कि किसी भी क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं होती है, तो खराब मिट्टी है, तो उस मिट्टी में जहाँ पे कि वहाँ पे स्कैटर हो गए. These seeds sprouted quickly because the soil was shallow. और ये जो बीज जल्दी से अंकुरित हो गए. And but the plants soon wilted under the hot sun, and since they didn't have deep roots, they died. लेकिन जो वहाँ पे शैलो सॉइल में जो हल्की मिट्टी है वहाँ पे जो सीड्स गिरे हुए थे वो जल्दी से ही अंकुरित हो गए हैं, लेकिन उसके बाद वो मुरझा गए. विल्टेड मीन्स मुरझा जाना. एंड देन जो उनकी जो रूट्स थी वो बहुत डीप नहीं थी, तो वो क्या हो गए, दे डाइड. सम सीड्स फेल अमंग थॉर्न्स दैट ग्रू अप फास्टर देन द प्लांट्स एंड चोक्ड आउट द टेंडर प्लांट्स. जो कुछ सीड्स थे वो जो कि कांटों पे गिरे थे, थॉर्न मीन्स कांटों पे गिरे थे, वो बहुत तेजी से उगे, लेकिन वो भी क्या हो गए, जो कोमल पौधे थे, टेंडर प्लांट्स थे, वो क्या हो गए, उनका भी दम घुट गया. चोक मीन्स दम घुटना, और वो सहन नहीं कर सके सर्दी को, और इसलिए वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए. बट सम सीड्स फेल ऑन रिच फर्टाइल सॉइल. लेकिन कुछ जो बीज थे वो फर्टाइल सॉइल में, जो उपजाऊ मिट्टी है, उसमें जाके गिरे थे. एंड they produced a crop that was hundreds times as much as had been planted. तो उस फर्टाइल सॉइल में जो क्रॉप प्रोड्यूस हुई, जो फसल पैदा हुई, तो वो क्या थी, उसने सीड प्लांट किए थे उनसे 100 टाइम्स ज़्यादा थी. दिस वे ही कुड इजली सी द डिफरेंस अमंग द फुटपाथ, रॉक्स, थॉर्न्स एंड रिच फर्टाइल सॉइल. तो इस तरीके से वो आसानी से देख सका डिफरेंस फुटपाथ, रॉक्स, थॉर्न एंड रिच फर्टाइल सॉइल में. उसको डिफरेंस पता चल गया इनमें. After finishing the story, Jesus explained God's words are like seeds
they are all the same but their outcome is different on different grounds. इस स्टोरी को फिनिश करने के बाद आफ्टर फिनिशिंग द स्टोरी ही टोल्ड टू द पीपल, उन्होंने लोगों को बताया, ही एक्सप्लेन्ड, जो गॉड के वर्ड्स हैं वो इन्हीं सीड्स की तरह हैं और जो कि सारे सेम हैं लेकिन जो उनका आउटकम है वो डिफरेंट ग्राउंड्स में डिफरेंट है. द फुटपाथ रिप्रेजेंट्स द हार्ट्स ऑफ दोज who hear the message of God but don't understand it. जो फुटपाथ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन लोगों के हार्ट को जो कि गॉड के मैसेज को सुनते हैं, हेयर मीन्स सुनना, लेकिन उसे समझते नहीं है. Then the evil one comes and snatched away the seeds that was planted in their hearts. तो जो उनमें जो बुराइयां हैं वो उनमें आती हैं और जो बीज जो प्लांट किए गए थे, जो सीड्स उनके हार्ट में, उनको वहां से दूर लेके जाती हैं. जो बुराइयां हैं, जो बुरे विचार हैं वो. द रॉकी सॉइल रिप्रेजेंट दोज हु हेयर द मैसेज विद जॉय बट सिंस दे डोंट हैव द फेथ दे डोंट लास्ट लॉन्ग, दे फॉल अवे एज सून एज दे हैव प्रॉब्लम्स और आर मिसट्रीटेड फॉर बिलीविंग गॉड्स वर्ड. तो जो रॉकी सॉइल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन लोगों को जो उस मैसेज को जॉय के साथ में, हैप्पीनेस के साथ में सुनते हैं लेकिन उनको गॉड के मैसेज में डीप फेथ नहीं होता है, गहरा विश्वास नहीं होता है. दे डू नॉट ट्रस्ट गॉड, दे डू नॉट हैव फेथ इन गॉड, दे डोंट लास्ट लॉन्ग, दे फॉल अवे एज सुन एज दे हैव प्रॉब्लम्स और आर मिसट्रीटेड फॉर बिलीविंग गॉड्स वर्ड. तो उन लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी उन्हें मिसट्रीट किया जाता है, तो उनका जो ट्रस्ट है, उनका जो फेथ है गॉड पे, वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है. तो ये वो लोग हैं जो कि रॉकी सॉइल रिप्रेजेंट कर रही हैं उन लोगों को. द थॉर्न्स रिप्रेजेंट दोज who hear God's word but are crowded by the worries of this life and the rule of wealth. तो जो थॉर्न्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गॉड के उन वर्ड्स को. वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो लोग गॉड के वर्ड्स को सुनते हैं लेकिन वो हमेशा वरीज से, चिंताओं से और घिरे रहते हैं, जिनको धन का लालच होता है. एंड नो फ्रूट इज, इसलिए उनमें उसमें भी कोई फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होता है. द गुड सॉइल रिप्रेजेंट दोज who truly hear and understand God's word. तो जो गुड सॉइल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जो उन लोगों को जो सच में गॉड के मैसेज को समझते हैं, सुनते हैं गॉड के वर्ड्स को और प्रोड्यूस करते हैं, एक गुड हार्वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं फेथ की. गुडनेस एंड लॉट्स ऑफ लव आर फिल्ड इन देयर हार्ट. सो उनके हार्ट में हमेशा अच्छाई भरी होती है, बहुत सारा प्यार भरा रहता है दूसरे लोगों के लिए. ओके, द अबव स्टोरी हैज टू डू विद द फार्मर, द सीड एंड द 4 kinds ऑफ सॉइल इनटू विच द सीड फेल.